वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। आज बच्चों इसके लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? नंबर 1। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ their surface areas. वेलकम बच्चों क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब का मतलब ये हुआ कि बच्चों ऐसा जैसा हमारे पास मान लो कोई आइसक्रीम का बॉक्स है, आइसक्रीम की ब्रिक है। आमतौर पर जो आइसक्रीम की ब्रिक आती है वो क्यूबाइडल शेप में आती है। मान लो वो क्यूबिकल शेप में है, यानी वो उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। और वो जो क्यूबिकल शेप में जो आइसक्रीम का ब्रिक आ रहा है या और कोई चॉकलेट आ रहा है जो क्यूबिकल शेप में आ रहा है, उसकी हर साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये जो है इससे बड़ा है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ और 12 सेंटीमीटर हाइट, इस तरह का इस साइज से थोड़ा सा बड़ा क्यूब है। ठीक है बच्चों, अब क्या था कि उसके 8 बराबर पीस करने। मान लो अगर हम कहते हैं वो आइसक्रीम की ब्रिक है, क्यूबिकल शेप में है, तो 8 बच्चों में उसको डिवाइड करना है और हर बच्चे को एक क्यूबिकल पीस ही मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछता है कि जब हम इस बड़े क्यूबिकल पीस को 8 पीसेस में डिवाइड करेंगे, 8, तो हर एक बच्चे को जो छोटा क्यूब मिलेगा काट कर, उसकी हर साइड कितनी होगी, वो कितना बड़ा होगा, नंबर 1। और फिर नंबर 2 बच्चों कहता है कि सरफेस एरिया जो है बड़े क्यूब का सरफेस एरिया और जो छोटे क्यूब हमने उसके 8 किए, उन सरफेस एरियाज की रेशो क्या है। रेशो क्या होगा बच्चों? कंपैरिजन, यानी वो जो बड़ा क्यूब है उस छोटे क्यूब के सरफेस एरिया से कितना बड़ा है, कितने टाइम जो बड़ा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक बड़ा क्यूब है, उसको काट कर 8 पीस करने, बराबर 8 पीस करने, और हर पीस का हमने उसकी एक साइड की लेंथ बतानी है। एक हिस्सा क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बच्चों कि दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, छोटे क्यूब का भी बड़े क्यूब का, फिर दोनों को कंपेयर करके उनकी रेशियो बतानी है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहला जो क्वेश्चन का हिस्सा होगा बच्चों कि हम बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 8 से हम डिवाइड करेंगे, फिर जो छोटा वाला पीस हमें वॉल्यूम मिलेगा उसकी एक साइड निकालेंगे हम, और जब हमारे पास दोनों क्यूब्स की साइड आएंगी तो दोनों क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बड़े क्यूब का वॉल्यूम करेंगे। तो हमारे सामने बच्चों ईच साइड ऑफ द सॉलिड क्यूब जो बड़ा हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यह आएगा देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों? इक्वल टू, आपको पता है बच्चों कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब होता है, तो यानी ये 12 का क्यूब होगा। तो बच्चों 12 का क्यूब होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, मल्टीप्लाई बाय 12 जब हम करेंगे तो ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब। बच्चों जो बड़ा वाला क्यूब है उसका हमारे पास ये वॉल्यूम आया। अब हमने इस वॉल्यूम को अब हमने क्या करना है बच्चों? 8 बच्चों में डिवाइड करना है। इसके 8 पीसेस करेंगे तो हम लिखेंगे यहां बच्चों दिस क्यूब इज टू बी डिवाइडेड in 8 इक्वल क्यूब्स। 8 क्यूब्स में डिवाइड करना, तो हम लिखेंगे दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब। जो छोटा क्यूब निकलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 1728 अपॉन 8 में डिवाइड करना है, तो कितना आता है बच्चों? 8 2s are 16, 8 1s are 8, और फिर रहता है बच्चों 8 2s are 16, 8 1 4, 48, 8 6 तो 216 सेंटीमीटर क्यूब।
तो बच्चों ये आया, दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, each smaller cube equal to 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों आया हमारा। अब इसकी साइड हमने निकाली, तो बच्चों हमें पता है, ये हम लिखते हैं यहां कि लेट ईच साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब equal to s, so this means s cube equal to 216। ठीक है बच्चों, s मतलब छोटी क्यूब की हर साइड हमने s रखना, तो s क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम निकलता है क्यूब में, s क्यूब, ठीक है, s क्यूब इक्वल 216 और s क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, क्योंकि बच्चों 216 जो आता है वो आता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 का क्यूब, 216। और बच्चों ये क्यूब और क्यूब कैंसल, तो दिस गिव्स अस ईच साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों क्यूब और क्यूब कैंसल हो जाए, तो बड़ा जो क्यूब था उसकी हर साइड थी 12 सेंटीमीटर, छोटा जो क्यूब निकला उसकी हर साइड है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों कहता है कि फिर बताओ ये जो बड़ी क्यूब है इसका सरफेस एरिया इस छोटी क्यूब के सरफेस एरिया से कितना ज्यादा है। ऐसे तो साइड डबल है, ये 12 ये 6, अब कहता है सरफेस एरिया कितना। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ये बच्चों क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, सरफेस एरिया, ये अंडरलाइन करेंगे हम। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब आपको पता है बच्चों होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो ये बना 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 144 इक्वल टू 804 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 4 are 24, carry 2, 6 4 are 24 or 2 26, carry 2, 6 on the 6 or 2 10, 1064 सेंटीमीटर जो बच्चों क्या आई, छोटे ये बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों छोटे का सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब, वो है बच्चों 6 इंटू 6 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों छोटे क्यूब की साइड है वो 6 है, तो वो बच्चों आया 6 इंटू 36 इक्वल टू 600 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे क्यूब का आया 216। तो अब आएगा बच्चों रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इक्वल बच्चों दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो हम लिखेंगे पहले TSA ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन
TSA, बच्चों TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब is equal to 864 upon 216 equal to 4 upon 1 और 4:1, यानी बड़े क्यूब का सरफेस एरिया छोटे क्यूब के सरफेस एरिया से 4 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक रिवर है जिसकी ब्रेड्थ कितनी है 40 मीटर और जो गहरा कितना है 3 मीटर। ब्रेड्थ है 40 मीटर और डीप है वो 3 मीटर। बच्चों क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा रिवर है, 40 मीटर उसकी विड्थ है, यानी एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक तक 40 मीटर है और दरिया की गहराई या डेप्थ कितनी है बच्चों 3 मीटर है ऊपर से, और जब हम नीचे से देखेंगे वही जो डेप्थ उसको हम हाइट भी कहते हैं, तो बच्चों हाइट उसकी है 3 मीटर। आपसे पूछता बच्चों कि द रिवर फ्लोज, रिवर मतलब वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर की स्पीड से पानी जा रहा है। और आपसे पूछता है कि आप बताओ कि 1 मिनट में वो दरिया कितना पानी समुद्र में डालेगा। ठीक है, हाउ मच वाटर द रिवर विल पुट इनटू द ओशन इन 1 मिनट। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम कि हमें तो पता है कि लेंथ ब्रेड्थ जो है बच्चों 40 मीटर है और डेप्थ या हाइट बच्चों वो है 3 मीटर। द रिवर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर, यानी 1 घंटे में दरिया या पानी की लेंथ कितनी बनती है बच्चों 2 किलोमीटर। यहां लिखेंगे हम दिस मीन्स लेंथ ऑफ रिवर या वाटर इन 1 आवर इक्वल टू 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, क्योंकि बच्चों ब्रेड्थ हमारे पास मीटर में है, हाइट मीटर में है, इसलिए लेंथ भी मीटर, यानी 1 घंटे में पानी की लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। अब बच्चों जब हम, क्योंकि जो रिवर है ये क्यूबाइडल शेप में, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिए, तो हम निकालेंगे कि 1 घंटे में पानी कितना जाता है ओशन में। ठीक है बच्चों, और फिर 1 मिनट में कितना जाएगा, तो हम उस 1 घंटे के पानी को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का वाटर भी निकलेगा। तो अब यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर flowing into the sea in 1 hour equal to the length multiply breadth multiply height, that is length हमारे पास है बच्चों 2000, breadth हमारे पास है 40 और height 6, तो ये कितना बनता बच्चों 12340 12340 पहले 2 4 8 8 6 48 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 4,80,000 मीटर क्यूब बच्चों वो जो रिवर है वो 1 घंटे में डाल रहा है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 6 नहीं है, ये डेप्थ उसकी 3 मीटर है। हाँ, तो यहां आएगा 22,40,000 मीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 आवर इज 2,40,000 मीटर क्यूब। अब बच्चों 1 मिनट का निकाल, तो यहां हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 60 minutes, बच्चों 1 आवर या 60 minutes is equal to 2,40,000 मीटर क्यूब
और बच्चों 1 मिनट में कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग in 1 minute equal to 2,40,000 अपॉन 60। एक जीरो कैंसल, तो बच्चों 6 4 और 3 0 और, तो बच्चों आएगा 4,000 मीटर क्यूब। ये बच्चों 4,000 मीटर क्यूब वाटर जो है वो 1 मिनट में जो है वो ओशन में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको लीटर में लाना चाहते हैं तो 4,000 को लीटर से यानी 1,000 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको लीटर्स में दिया है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 13.5 और नेक्स्ट वीडियो हम ले लेंगे एक्सरसाइज 13.6। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।